क्या करते थे, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उसके पहले भी पढ़ाई किया करते थे। तो दोस्त जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए, जब हम अपने माता-पिता को भी थैंक्स बोलेंगे कि जिन्होंने इस धरती पे हमको बुलाया और जन्म दिया, और उसके बाद अंजनी सर, जयप्रकाश सर और मिथिलेश सर जैसा गुरु मिले जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो दोस्त इस बिज़नेस में आने से पहले हम जब 10th में पढ़ा करते थे, तो 10th में पढ़ा करते थे तो हमको कोई टेंशन नहीं था, मम्मी-पापा सब कुछ खाने के लिए हमको मिलता था, खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे और पढ़ते थे, राइट? जैसे ही जब हम 10th क्वालीफाई करने वाले थे, तो हमारे मन में शुरू से ही एक इच्छा था कि हमको पैसा कमाना है, और पैसा भी कमाना है, और पढ़ना भी है तो अपने पैसा से पढ़ना है। बहुत सारे लड़का लोग हैं जो पिताजी के पैसा से 10 लाख 20 लाख रुपया लेके एडमिशन करा लेते और पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब हम 10th में थे, उसी समय से सोचा करते थे कि हमको पढ़ना है तो अपने पैसे से पढ़ना है, ना कि गार्जियन के पैसा से। तो जब 10th हमारा एग्जाम था, उसी समय हम एक हॉस्पिटल ज्वाइन किए, जो हमारा दोस्त जिसका नाम रोशन कुमार है। जब हम हॉस्पिटल ज्वाइन किए तो वहां पे हम सीखने लगे, सीख रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी सीख रहे थे कि आने वाले दिन में हम बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएंगे। इस विजन के साथ उसको हम ज्वाइन किए थे। तो दोस्त वहां से लगभग हम 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हम सीखे, और सीखने के साथ-साथ हमको बहुत सारे नॉलेज है मेडिकल फील्ड का। एज़ ए झोला छाप डॉक्टर की तरह हम काम किए, राइट? तो दोस्त वहाँ से जैसे-जैसे हॉस्पिटल में हमारा मन उबने लगा कि नहीं, हमको यहाँ से लाइफ चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोस्त हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश कर रहे थे कि हमको ज़्यादा दिन काम ना करना पड़े। हम 2 साल, 3 साल या 5 साल या 8 साल काम करें, और उसके बाद हमको पैसे के लिए कभी सोचना ना पड़े। हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश थी। तो इसी बीच जो हमारे दोस्त थे, जिनका नाम है मिस्टर रोशन कुमार, उनके लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया कि नीतीश भाई, तुम यहाँ से अपना करियर बना सकते हो। तो हम में सर एक चीज़ क्वालिटी है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये क्वालिटी आप लोग के अंदर भी होनी चाहिए। कोई भी अपॉर्च्युनिटी आता है, उसको इग्नोर ना करें। एक बार पहले देखें, क्या पता वो अपॉर्च्युनिटी हमारे लाइफ को चेंज कर दे। क्योंकि दोस्त एक बहुत अच्छा अ, कहावत है कि भगवान किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया नहीं देते, लेकिन हर इंसान को लाइफ में एक बार अपॉर्च्युनिटी देते हैं। हमने उस अपॉर्च्युनिटी को समझा कि काश ये अपॉर्च्युनिटी हमारे लाइफ में कुछ तहलका मचा दे। तो वहाँ से हमारे अपलाइन भूपेंद्र सर और सिकंदर सर को थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हमको इस सिस्टम में साथ चलने में बहुत ज़्यादा मदद किया। और उन्होंने बताया कि नीतीश जी, आप यहाँ से बहुत अच्छा अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। हम अपना सारा ड्रीम सर को शेयर करें कि सर हमको बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला बनना है। तो दोस्त जब हम इस बिज़नेस में आए तो हम 10th पास कर चुके थे, और पास भी किए थे, 352 मार्क्स से पास किए, 2019 की बात है। जब 2019 में हम 10th पास किए, तो जैसे 10th पास किए तो हमको बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, रिजल्ट आता है तो हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते, हम पढ़ रहे थे। तो इसी बीच हमको रोशन मिला 2020 में। हॉस्पिटल में थे तो बोला कि नीतीश भाई, आप यहाँ से ऐसे-ऐसे कर सकते हो? तो हम बोले कि चलो भाई, देखते हैं एक बार। तो हमारे अपलाइन सिकंदर सर, भूपेंद्र सर बताएँ कि नीतीश जी, आप यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हो। तो वहाँ पे हम समझे और स्टार्ट किए, और स्टार्ट किए तो इसमें जब हम स्टार्ट किए तो उसके पहले हम एक अदर कंपनी में, हमारी माँ काम कर चुकी थी, तो हमारे पापा भी डाँट रहे थे कि ऐसे-वैसे कंपनी में जॉइन नहीं करना है, पढ़ो और डॉक्टर बनना है। हर पिता का एक ड्रीम होता है सर, जितने भी लोग हैं, एज़ ए पेरेंट हो या एज़ ए यूथ आइकन हो, मैं सारे लोग को बता रहा हूँ। सारे गार्जियन या बच्चे का ड्रीम होता है कि आने वाला दिन में हमको डॉक्टर, एम्प्लॉय, आर्मी, नेवी, एनीथिंग बनना है। तो हमारे भी पिताजी का सोचता है कि डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब घर पे बताएँ कि देखिए ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने डर गया कि ना, एक बार इस कंपनी में पैसा लग गया था, इतना पैसा फँस गया था, लोगों को भरना पड़ रहा था। तो 1-2 दिन सर का फ़ोन आ रहा था, मोबाइल काट देते थे। बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं, जो इस मीटिंग में बैठे हैं, वो अपने जब टीम को फ़ोन करते हैं, तो मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल देंगे या ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो हम भी ऐसा करते थे, लेकिन थैंक्स बोलना चाहेंगे हम अपने सिकंदर सर और भूपेंद्र सर को, जिन्होंने घर पे आके बार-बार हमसे
बार बार फॉलो अप किए कि नीतीश जी आप एक बार चल के एक मीटिंग में तो ज्वाइन होइए। और एक मीटिंग ज्वाइन किए दरियापुर, जहां पे जयप्रकाश सर का मीटिंग चल रहा था। जयप्रकाश सर के लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि वो जब सर विदेश से आए थे, मिथिलेश सर, विकास सर, जनक सर और जयप्रकाश सर, तो सर हमको एक थाईलैंड का एक चॉकलेट खिलाया। वो दिन हमको आज भी याद है, जब सर हमको थाईलैंड का एक चॉकलेट खिलाए थे। तो हमको लगा कि ना रियल में यहाँ से पैसा कमाता है लोग। तो वहां से हम अपना करियर स्टार्ट किए वेस्टिज में। और जो मेरा फर्स्ट मंथ का चेक आया था, बहुत सारे लोग हैं जो 8% अचीव करते हैं, या फर्स्ट चेक 90 रुपए, 100 रुपए, 400, 500, 1000 रुपए आता है। लेकिन मेरा जो फर्स्ट चेक आया था, आप लोग को सुन के हंसी आएगी, मेरा फर्स्ट जो चेक आया था मात्र 29 रुपए का आया था। सोच के देखिए, ओनली फॉर 29 रुपया। अब बोलिए हमारे मन में कितना अच्छा ड्रीम वाला जो हमारे सर दिखाए थे कि नीतीश जी आप इतना बड़ा बड़ा ड्रीम पूरा कर सकते हैं, इतना बड़ा ड्रीम क्लियर कर सकते हैं। बताइए हम किस विजन से सर से बात करें कि सर बताइए, आप बोले थे कि ड्रीम पूरा हो जाएगा, 1 महीना सामान लिए और खाया था, हमारा कहाँ ड्रीम पूरा हुआ। तो सर हमको वहां बताया कि नीतीश जी खाने प्रोडक्ट लिए उसी का पैसा आया है, इस बार से बताते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। तो तो दोस्त वहां से सर हमको बताना स्टार्ट किए कि नीतीश जी आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ आइए दरियापुर, सप्ताह में 2 बार आइए। और उस समय हमारे पास साइकिल भी नहीं था, ऑटो से जाते थे। पैसा दे के जो पॉकेट मनी मिलता था घर से खाने के लिए, हम खाते नहीं थे, पैसा बचाते, क्योंकि हम शुरू से पैसा बचाना सीखे हैं। कभी फालतू खर्चा नहीं, ना मार्केट में खर्चा। तो हम ऑटो सप्ताह में 2 बार सीखने जाते थे दरियापुर। और दोनों दिन सीखने जाते थे। और हमको सर सिखाते थे कि नीतीश जी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाए, यहाँ पे ऐसा काम कीजिएगा ना, ऐसे बता रहे थे कि आप यहाँ पे 6 जो हम लोग कंपनी का सिस्टम है। तो दोस्तों वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। हम दिसंबर में डायरेक्टर बने। उसके बाद दिसंबर 2020 में डायरेक्टर बने। और जो हमारा दिसंबर का पे आउट आया अप्रोक्स 3500 रुपया आया। उसके बाद सर हमको बोले कि नीतीश जी आप वेस्टेज में जो सबसे जो हार्ड लेवल होता है उसको आप अचीव कर चुके हो। और वेस्टेज में जो सबसे आसान लेवल होता है जिसको बोले हैं ड्यू सीडी, आप बहुत जल्द अचीव कर लोगे। तो दोस्त वहां से सर के साथ बहुत डेडिकेशन के साथ हम अपना स्टार्ट किए। और जब हमारा एग्जाम था 2021 में, इसी साल 1 फरवरी को हमारा एग्जाम था इंटर का। तो होता नहीं है कि फैमिली प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं कि नहीं करना है, ये वो बहुत सारे आप सबके लाइफ में आता होगा। आप खुद समझ सकते हो, आप सारे लोग के लाइफ में आता होगा कि यहाँ पे कर रहे हैं, वेस्टिज कर रहे हैं, तो क्या कहा जाता है, पढ़ाई कैसे होगा, घर काम कैसे होगा। लेकिन ये सारे प्रेशर हमारे माइंड में आया, तो हम बड़ी उदास हुए। और लगभग 8 बजे रात को अप्रोक्स 28 जनवरी को 2021 को हम सर के घर पे चले गए, मिथिलेश सर और सिकंदर सर के घर। सर के पास चले गए, रोने लगे, बताने लगे, सर देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर, बस इतना काम का प्रेशर, एग्जाम है, यदि फर्स्ट नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कि बोलिए क्या करें। और हम अपना सारा दुख सर को बताएं। सर हमको बताएं कि नीतीश जी कुछ नहीं, आप इसको भी कीजिए और अपने पढ़ाई को भी ले चलिए और एग्जाम दीजिए। दोस्त बता दे, उस समय तो हम इतना बड़ा डिसीजन ले लिए थे कि एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन सर बोले थे कि नीतीश जी मेरा इज्जत रखना चाहते हैं तो कम से कम एग्जाम दीजिए। तो वहां से हम सर की बात को माने और एग्जाम दिए, और एग्जाम दिए और अच्छा रैंक भी आया, 336 मार्क्स से भी पास हुए। और बड़ी प्राउड फील होता है कि यहाँ पर भी कैरियर बन रह गया, और उधर इधर डायरेक्टर भी बन गया, उधर रिजल्ट भी आ गया। तो दोस्त हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ में स्ट्रगल आती है। उसके बाद जिस मंथ हम सिल्वर क्वालिफाई करने वाले थे, अभी हमारा जो करंट लेवल है वो सिल्वर डायरेक्टर का है, सिल्वर क्वालिफाई करने वाले थे, उस मंथ हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया। और बोलते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ठीक है ना। और जब परीक्षा भी लेते हैं तो बड़ी हार्ड लेते हैं। तो एक बार आ रहे थे मीटिंग करके मकेर से, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया पूरी तरह, और गोर वोर फूट गया था। हमारा एक दोस्त भी था जिसका नाम है अभिषेक, उसका उसके साथ भी ऐसा हो गया। तो हमको बड़ी बुरा ये लगा कि बताइए। और मात्र सर 8 अगस्त को हमारे साथ ऐसा हुआ, और अगस्त में ही हम सिल्वर क्वालिफाई किए इसी साल। तो 8 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ, और 10 अगस्त को मीटिंग था गरखा में।
तो हम सर से बोले कि सर हम मीटिंग कैसे जाएंगे बताइए, बहुत दिक्कत होगा मीटिंग जाने में। तो सर बोले भूपेंद्र सर से बोले, भूपेंद्र सर हमको आए रिसीव किए, ले गए, ट्रीटमेंट सुइया वगैरह सब चीज किए वो। तो पता नहीं, हम बहुत डर रहे थे कि बताइए मिथिलेश सर को पता लग जाए तो बहुत डांटेंगे कि नीतीश जी बाइक स्पीड चला रहे होंगे, या बहुत डांटेंगे कि बाइक एक्सीडेंट किए थे। लेकिन पता नहीं सर को कौन बता दिया। अब सर हाजीपुर थे मीटिंग में। सोच के देखिए दोस्त, कोई अदर दोस्त भी होता तो नहीं आता, लेकिन थैंक्स मिथिलेश सर को, जिन्होंने वहां से एक कॉल गया और उन्हें तुरंत फतेहपुर आ गए और हमको देखने आ गए कि नीतीश जी को हुआ क्या है। और वहां पे आए तो देखे कि नीतीश जी का हाथ पूरा फूलते गया था, मेरा बायां हाथ पूरा फूल गया था। तो दोस्त बताया वहां पे फूल गया था, तो हम एक्सरे कराने गए तो उसमें डॉक्टर बोल दिया कि फ्रैक्चर है। हम बहुत उदास हुए कि डांट सुनेंगे, उसे फ्रैक्चर हो गया। लेकिन वेस्टीज में एक बहुत अच्छा चीज है जिसको बोला जाता है मेडिटेशन और बिलीव। और थैंक्स बोलना चाहेंगे हम अपने जयप्रकाश सर को, जिन्होंने एक ऐसा मेडिटेशन हमको प्रोवाइड करते हैं, हर मीटिंग में हम सबको प्रोवाइड करते हैं, जिस मेडिटेशन को करके हम बहुत अपने आप को रिलीफ फील करते हैं। सर हमको हाथ मिलाए, जब सर हमसे उस दिन बाया हाथ से हाथ मिलाए, बोले कि नीतीश जी हाथ मिलाइए, और इतना जोर से दाबे, बोले कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ठीक हो गया। आप जाइए हल्दी दूध पीजिए, करकुम्बिन खाइए, क्रील वेल खाइए, नोनी स्पिरुलिना कैल्शियम खाइए। और हमको क्रेक बैंडेज लगा दी, वो भी क्रेक बैंडेज का हमारा आज फोटो है, लगा दी। और वहां से क्रील वेल खाना स्टार्ट किए। दोस्त बोल रहे 21 तारीख को हम अपना क्रेक बैंडेज खोल दिए और बाइक चलाना स्टार्ट कर दिए, और वहां से मीटिंग करना भी स्टार्ट कर दिए। एक दिन, मतलब जितना दिन हाथ में क्रेक बैंडेज भी था, तो हमारा दोस्त लोग जितने भी हमारे टीम है, थैंक्स बोलना चाहेंगे हम अपने टीम को, जिन्होंने अपने बाइक पे बैठा के हमको मीटिंग में ले जाते थे, क्योंकि अब हमसे बाइक चलता नहीं था। तो वहां पे हमको ले जाते थे और मीटिंग हम कर देते थे और हमको फिर पहुंचा देते। जब 21 तारीख को हम अपना हैंड खो दिए, क्योंकि वेस्टीज का जो हेल्थ फूड सप्लीमेंट है वो बहुत बड़ा रिजल्ट दिया हमको, और उस समय से और ज्यादा हमारा बिलीव बढ़ गया। तो हम यूज करते हैं, उस समय हम उस समय से हम अभी तक प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका नाम है क्रिल ऑयल। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो इतना जल्दी हमको रिलीफ दिया हाथ को, जिसका जवाब नहीं है। तो दोस्त उसी महीना हम सर से बोले कि सर हमको सिल्वर बनना है, बताइए कैसे बने, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो सर बोले कि नीतीश जी आप बन सकते हैं, कुछ नहीं है, कि आप सोच के देखिए। हमारे अपलाइन बार बार बोलते हैं कि नीतीश जी सोच के देखिए। और वहां से हम सोचना स्टार्ट किए, और रियल में बता रहे हैं, जब सोचे ना कि रियल में बन सकते हैं, और वहां से जब काम किए, तो दोस्त बता दे उसी महीना हम सिल्वर क्वालिफाई कर गए। और बड़ी प्राउड फील होता है कि अगर हम लोग, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जैसे सर विजय सर बता रहे थे, प्रॉब्लम आना आर्ट ऑफ प्रॉब्लम आ जाए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है इज आर्ट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो इसके मतलब हम सही प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हमारे विजय सर इतना अच्छा बता रहे थे कि अगर हम लोग के लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर नहीं आ रहे तो समझिए सही प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ तो हमको पता चला कि नहीं, हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो दोस्त वहां से हमारा यहाँ तक का सफर है। और जितने भी आज नॉलेज लिए हैं, VLC, VIP, VWS, मीट द मिलेनियर, और बहुत प्राउड होता है कि आज वेस्टीज त्रिमूर्ति वॉरियर्स एक BAF लॉन्च किया है, जो गुरशरण सर आ रहे हैं। और अभी तक कभी हम अवार्ड फंक्शन में नहीं गए, और सोच के देखिए जब भी हम अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं तो हमको सिल्वर पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। और सिल्वर नहीं, गोल्ड पे सर, सॉरी, इस महीने का मेरा गोल्ड क्वालिफाई है, राइट। तो दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ से आखिर हम इस, अभी हमारी एज की बात की जाए तो मात्र 18 साल है, ठीक है ना, इस 27 अक्टूबर को पूरा है। दोस्त बता दे ये 18 साल के इतने बड़ा अचीवमेंट जो हमारे अपलाइन ने दिए, आखिर कैसे दिए, हम क्या चीज को फॉलो किए जिसके चलते आज हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। दोस्त वो सारी चीजें मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने लोग हैं, उस सारे लोग डायरी पेन लेके बैठे, और डायरी पेन के साथ वीडियो ऑन करके बैठे। क्योंकि देखिए हम लोग यूथ आइकन है यार, हम लोग जब वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे, एकदम टाइट नहीं बैठेंगे, हम लोग में वो एनर्जी है कि हम लोग चाहेंगे तो एक साथ मिल के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आज 200 लोग त्रिमूर्ति वॉरियर्स पे ज्वाइन होते हैं। दोस्त बता दे जिस दिन वेस्टीज स्टार्ट हुआ था उस दिन मात्र 6 लोग थे और 10 प्रोडक्ट था। आज वेस्टीज में 3 करोड़ प्लस लोग हैं।
और ये आज 200 जो लोग दिख रहे हैं ना, आने वाले दिन में 2025 तक 2000 क्या 2 करोड़ लोग त्रिमूर्ति वॉरियर्स पे ज्वाइन होंगे। जितना अच्छा इसका एजुकेशन सिस्टम है, जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम जयप्रकाश सर बनाए हैं और रंजनी सर बनाए हैं। तो दोस्त वेट है कि हम लोग इसको कितना ले रहे हैं, राइट? तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सारे लोग जितने भी हैं, उस सब लोग अभी भी कोई छूटा है तो उसको ज्वाइन करा लें, ताकि ज्वाइन जब हो जाएंगे तो देख सकेंगे कि आखिर हमने किस चीज को फॉलो किया जिसके चलते आज हम यहाँ पे हैं। आज लीडरशिप सीरीज है। फर्स्ट नंबर हम समझेंगे, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप? होता क्या है लीडरशिप? फर्स्ट लीडरशिप का जो फर्स्ट लेटर आता है वो आता है एल। जितने भी लोग हैं हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सारे लोग लिखेंगे प्लीज। लीडरशिप का जो फर्स्ट लेटर आता है वो आता है एल। एल से होता है लीड, यानी आप अपने टीम को लीड कैसे कर रहे हो। अगर आप एज ए अच्छे लीडर हो तो आप अपने टीम को लीड कैसे कर रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज सीखना है कि एल फॉर लीड, यानी एल से होता है लीड करना। क्योंकि देखो जब हम लीडरशिप में जाने और लीडर लीडर का जो फुल फॉर्म में नहीं जानेंगे तो हम लोग आखिर इसके अंदर जाएंगे कैसे, राइट? अगर किसी घर में घुसना है तो उस घर के पहले चाबी चाहिए, गेट खुलेगा तब ना अंदर जाएंगे, तब ना कुर्सी वगैरह होगा तब बैठे रहेंगे। तो जो हम लोग लीडर जो बनते हैं, एज ए हम एज ए हमारे जयप्रकाश और लीडर जो बने हुए आखिर कैसे बने हैं, ये सारी चीज उन्हीं से सीखे हैं, मिथिलेश सर से सीखे कि आखिर लीडर लोग बनता कैसे है। तो दोस्त बता दे, लीडर का जो फर्स्ट लेटर आता है वो आता है एल। एल फॉर लीड, यानी अपने टीम को लीड करना, ना कि अपने अपलाइन पे छोड़ देना, नंबर दे दिए अपलाइन बात करेंगे। कभी ऐसा नहीं करना है। जिस दिन अपने टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर देंगे, खुद अपने टीम का खुद से देखना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन अपलाइन से भी बहुत आगे जा सकते हैं, इसका मैं गारंटी करता हूं। बहुत आगे जा सकते हैं जिस दिन अपने टीम का लीड करना खुद से किए तो। और लीड भाई करेंगे कैसे? तो एल के बाद आता है ई। ई फॉर एजुकेशनल, यानी एजुकेटर। हमको एजुकेशन लेना है। और एजुकेशन आएगा कहां से? ये भी बहुत बड़ी टॉपिक है। आखिर हम सीखेंगे कैसे? तो वो सीखेंगे जो 8 बजे जो हमारा मीटिंग चलता है शाम में, इसमें जब आएंगे तो सक्सेस स्टोरी देखेंगे। उसके बाद सीएनटी मीटिंग में आएंगे, एलडीपी जब जब मीटिंग होगा उसमें ज्वाइन होंगे। और दोस्त बता रहे हैं जितने लोग आज कामयाब है ना, सर बहुत अच्छा चीज बता रहे थे विजय सर, कि अपने टीम को जूम मीटिंग से ज्वाइन करना। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है। कैसे काम होगा? हम बोले डेली 5 न्यू गेस्ट को आप न्यू इस मीटिंग में ज्वाइन कराओ। डेली 5, सोच के देखिए, 5 को ज्वाइन कराइएगा। मंथली में अगर 30 दिन होता है तो 30 बच्चे 150 लोग हो जाएंगे। 150 लोग में अगर 60 भी लोग आते हैं तो आपको डायरेक्टर बना देंगे। कितना अच्छा विजय सर फॉर्मूला बता रहे थे कि आप अपने टीम को इस मीटिंग में ज्वाइन कराइए। दोस्त एक चीज बता रहे हैं, मीटिंग हम लोग का एक एजुकेशन देता है। जैसे हम लोग डेली मैथ पढ़ने जाते हैं, अगर डेली क्लास नहीं करेंगे तो मैथ समझ में नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार डेली जब हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे? तो फर्स्ट लीड, अपने टीम को लीड करना। सेकंड जो आता है एजुकेशनल, यानी एजुकेटर। एजुकेशन आएगा कहां से? तो फर्स्ट नंबर काम करना है लर्न, सीखना है अपने अपलाइन से, वो भी सक्सेसफुल अपलाइन से, ना कि वो आपको ज्वाइन कराया है। अगर जे अपने जो व्यक्ति हमको ज्वाइन कराया, अगर जो उसका हम फॉलो करते तो आज भी हम सुई दवाई करते रहते, राइट? लेकिन आज हम अपने सक्सेसफुल अपलाइन का फॉलो किए, भूपेंद्र सर, सिकंदर सर, मिथिलेश सर और खासकर जयप्रकाश सर का सबसे ज्यादा फॉलो किए, तो आज हम लीडर के रूप में उभर किया है। तो उन लोगों से सीखना है, लर्न करना है। लर्न करना है प्रोफाइल पे, प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग प्लान पे, ये सब पे आपको कमांड होना चाहिए। जब लर्न करेंगे उसके बाद करेंगे डू। लर्न यानी सीखेंगे, डू मतलब करेंगे। करेंगे कहां? जब फील्ड में उतरेंगे। आज सीखेंगे, कल प्लानिंग करके उतरेंगे फील्ड में। हाँ, हमको ये चीज कल 3 लोगों को प्लान बताना है।
हमारे अंजनी सर भी बोलते हैं, जयप्रकाश सर भी बोलते हैं, मिथिलेश सर भी बोलते हैं, डेली 3 प्लान, ज्यादा नहीं। वेस्टेज को बोझ लेके नहीं चलना, एकदम हल्का है, क्योंकि बिजनेस फ्री होके करने वाला है, ना कि बोझ लेके। तो ये लर्न करना है, डू करना है। जब आप सीखेंगे और टीम में जब न्यू पर्सपेक्ट को बताएंगे तो कुछ कमियां आएगा, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, वहां पे फिर सीखेंगे, फिर करेंगे लर्न, लर्न, डू, लर्न, उसके बाद करेंगे टीच। और दोस्त बता दे, एलओ भी जो मिलता है मार्केटिंग प्लान में है, वो टीच पे ही मिलता है। जब अपने टीम को जब सिखाना स्टार्ट करते हैं तो आपका लीडरशिप और राइडिंग बोनस स्टार्ट होता है। तो एजुकेशन कैसे आएगा? लर्न, डू, फिर लर्न, फिर टीच। सीखना है, करना है, फिर सीखना है, फिर सिखाना है। और इस बिजनेस में ज्यादा ऊंचाई तक जाना है तो सिखाने के साथ साथ खुद सीखना भी है। और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो जिंदगी एक सीख है, हर इंसान से सीख सकते हैं, तो हम लोग सीखते जाएंगे। तो एल फॉर लीड, लीड कैसे करेंगे? तो एजुकेशन से। एजुकेशन कहाँ से आएगा? सीखेंगे, करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर सिखाएंगे। उसके बाद ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड में भी दो चीज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा होता है निगेटिव एटीट्यूड। तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है। डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन, जितने लोग हैं प्लीज सारे लोग मेडिटेशन करिएगा, और जहां तक उम्मीद है आप सारे लोग करते होंगे। मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइज करना है अपने ड्रीम को। सर अभी एक वीडियो दिखा रहे थे कि ड्रीम कहने से पूरा नहीं होता है, उसको पेपर पे उतारा जाता है। उसके बाद हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। जब अवचेतन मन में चल जाता है तो लाइफ में उतर जाता है। तो आप लोग को एटीट्यूड रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कहां से? हम लोग सीखेंगे, राइट। जब जब हम लोग सुबह जब मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद विजुलाइज करेंगे अपने ड्रीम को, तो माइंड को बहुत रिलीफ मिलेगा। और जितने भी लोग हैं, एक चीज हम बोलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम अपने जयप्रकाश सर से सीखे हैं। जब हम लोग सुबह में उठे तो थैंक्स बोलना है, थैंक्स गॉड, आप, थैंक्स आपको जिन्होंने आज हमें जगा दिया। बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो आज सोया तो सोया ही रह गया। और वो आज, अगर आप हमको कोविड से और इस रात वाली सफर से जो हमको जगाए हैं, अगर हमको जगे हुए जगाए हैं, तो इसका मतलब कि हमसे कुछ बड़ा करवाने वाले हैं। दोस्त जब ऐसा सोचिएगा ना, तो आपका जो माइंड है ना, बिल्कुल आपका जो अंतरात्मा है जो परमात्मा के कनेक्शन में जाएगा। और जब वहां पे कनेक्शन जाएगा तो आप ऑटोमेटिक ना गुस्सा कभी करोगे, किसी से कभी ऊंचे आवाज में नहीं बात करोगे, और एक पेशेंस वाले व्यक्ति हो जाएंगे। जब सुबह ऐसा बोलते हैं और फिर मेडिटेशन करके विजुअलाइजेशन करके जब फील्ड में उतरते हैं, उसके बाद जब शाम में पहुंचते हैं घरे, जब खाना खाते हैं, तो थैंक्स बोलना है कि थैंक्स गॉड आज हम सही सलामत घर पहुंच गए। बहुत सारा ऐसा लोग है जो आज इस रोड घटना में एक्सीडेंट हुआ, अगर हम बच गए तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी है कि हमसे कुछ और अच्छा करवाने वाले हैं। और जब सोने जाए तो सर अपने गॉड को थैंक्स बोलना है, अपने अपलाइन को थैंक्स बोलना है कि थैंक यू सो मच, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया और कल का दिन इससे भी बेहतर जाएगा। इस सोच के साथ गॉड आपको दिल से धन्यवाद। इसको बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एल फॉर लीड, ई से एजुकेशनल, ए से एटीट्यूड, डी से आता है डिवोशनल, DEVOCTION, अपने टीम के प्रति। क्या आप अपने टीम के प्रति समर्पित हैं? बहुत ऐसा लोग है जो आज काम करता है, कल नहीं करेगा, आज इस टीम में प्लान करती है, उस टीम में नहीं करेगा। दोस्त बता दे, क्या आपका टीम अगर आपको खोज रहा है तो सोच के देखिए, आप अपने टीम के प्रति फुल समर्पित हो। बहुत सारे अपलाइन है जिनका टीम नहीं खोजता है, वो खोजता है इसके उसके अपलाइन को, जो ज्वाइन कराता है उसको खोजता ही नहीं है, वो खोजता है अपने अपने अपलाइन को जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्त ज्यादा दिन तक बैसाखी का सहारा भी नहीं बनना है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। आप अपने टीम को सिखाना है। उसके बाद आता है ई फॉर अर्निंग। जब इतना काम कीजिएगा तो आपको कुछ पैसा अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा।
और जब अर्निंग आएगा तो उसके बाद जो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऑन टीम का। आपके साथ जितने लोग ड्रीम लेकर आए हैं, क्या उनका ड्रीम पूरा हो रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमारे नेटवर्क में 200 प्लस लोग हैं, तो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 200 लोगों को जब हम ज्वाइन कराए थे किस सोच के साथ ज्वाइन कराए हैं। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम 200 व्यक्ति का चाहेंगे तो लाइफ बदल सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। तो दोस्त, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखना है। तो ये हुआ लीडर। और सिप मतलब है, सिप मतलब होता है समूह, यानी लोगों का समूह। क्योंकि देखिए एक हाथे ताली नहीं बजती है। जब आज हम लोग 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, जब यही 250 लोग 5-5 लोगों को जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग कई हजारों में बदल जाएंगे। और जब हजारों का समूह होगा तो सोच के देखिए हम लोग का ये त्रिमूर्ति वॉरियर्स जो मंच सर बताए बनाए हैं, उनको कितना प्राउड फील होगा। यार बताइए, आज हम जो मंच बनाए, वहां पे एक नॉर्मल इंसान भी आके बोलता है और यहाँ से सीख के जाता है। हर एक दिन नए लीडर का आगमन होता है। दोस्त बता दे, ये लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हुआ लीडर। नेक्स्ट टॉपिक, अगर कोई व्यक्ति को हम ज्वाइन करा रहे हैं अपने साथ एज ए लीडर क्वालिटी, आखिर वो क्यों ज्वाइन करेगा? सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है। किसी को जबरदस्ती आओ मीटिंग में ज्वाइन, अरे आधार कार्ड भेज दो ना, तुम्हारा ज्वाइनिंग लगा देते हैं। अरे भाई क्यों ज्वाइन करेगा? वो तो जॉब में भी जा सकता है। बहुत सारे टीम में होंगे जिसके नेटवर्क में 500 दिखा रहे होंगे, पीबी 500 भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके टीम में जितने भी लोग हैं, किसी का विजन क्लियर नहीं है। और विजन क्लियर कैसे होगा? विजन का डिफिनेशन क्या होता है? विजन का डिफिनेशन होता है कि आज से जिसको हम ज्वाइन कराएंगे उसके सोचवाना है, क्योंकि वो बंदा कभी सोचता नहीं है। हम लोग किसी को प्लान देते हैं तो उसको सोचवाते नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्लान सब चीज देते हैं, ये है वो है वो है, प्रोफाइल है ये है। तो भाई बहुत सारी कंपनियों का वैसा देखा होगा। हम लोग को कुछ उससे अलग करना है, क्योंकि वो कभी अलग सोचा नहीं है। वो कभी अलग सोचा ही नहीं है। जब उसको हम सोचवाएंगे कि देख भाई, यहाँ से तुम अपने ये ड्रीम ले सकते हो, उसको सोचने में समय लगेगा, 5 मिनट 2 मिनट वो बोलेगा उधर से। जब वो सोचेगा, उसको बताएंगे कि सोच के देखो, आज से 3 या 4 साल के बाद आप जब इस इंडस्ट्री में 4 लाख 5 लाख रुपया कमाओगे, सोच के देखो कहाँ होगे। वो सोचेगा उसको, साला सोच के देखो, जिस दिन 4 लाख होगा उस दिन हमारा घर द्वार बंगला कैसा होगा। हम लोग को सोचवाने के ऊपर काम करना है। किसी को पहले विजन क्लियर करवाना है। और आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं या 1 लोग हैं, आज 1 लोग है, 2 लोग नहीं होता, आपका विजन क्लियर नहीं है। और विजन क्लियर कैसे होगा? उसको सोचने के लिए बोला, आज से 2 साल या 1 साल के बाद आप जब इस इंडस्ट्री से 1 लाख रुपया कमाओगे तो आपका लेवल, आपका नेम फेम क्या होगा। और विजन क्लियर कैसे होगा? तो क्लियर होगा रीजन से। अगर आप 1 लाख रुपया कमाने आए हो, जब बोलेगा कि हाँ हम ज्वाइन करते हैं, हमको 1 लाख रुपया कमाना है, तो भाई क्यों कमाना है? सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है 1 लाख रुपया कमाओ, 1 लाख रुपए कमाओगे तो 10,000 कहाँ खर्च करोगे, 5 रुपए कहाँ खर्च करोगे, 10,000 कहाँ खर्च करोगे, इसका भी आपके पास दिमाग में लिस्ट होना चाहिए। और दिमाग में भी होना चाहिए और प्लस में पेपर पर भी होना चाहिए, राइट? किसी का अगर विजन क्लियर होगा कि हाँ हमको इस इंडस्ट्री से 1 लाख रुपए कमाना है, तो उससे पूछो क्यों कमाना है। आखिर तुम अदर इंडस्ट्री से भी 1-2 लाख रुपए कमा लोगे। उससे बोला है कि भाई मेरे यहाँ पे क्यों कमाना है, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसको समझिएगा। आज जितने भी लोग हैं, अप्रोक्स 200 लोग हैं, आज सारे लोग मीटिंग एंड करने के बाद भगवान को थैंक्स बोलेंगे। और सोने वक्त जब सोने जाएंगे तो भगवान को थैंक्स बोल के सोएंगे। और कोशिश करना है कि 12-1 बजे हमारा नींद टूटे। दोस्त बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आंख में आंसू आ जाएगा। क्योंकि जिस इंसान के वजह परिवार या आपके फैमिली मोटिवेट नहीं कर सकते ना, उस इंसान को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जिस इंसान को फैमिली का जो रीजन जो होता है और जो मोटिवेट नहीं कर सकता, उस इंसान को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता।
दोस्त जब रात में सोने जाओगे बजे 12-1 बजे नींद टूटता है। आप एक बार अपने फैमिली को देखो और ध्यान से देखना अपनी फैमिली को। देखोगे कि पिताजी उधर सोए हुए हैं, एकदम ऐसे सोए हुए हैं कि पूरा दिन भर काम करके इतना थके हैं कि लगता है कि बाप रे बाप, मतलब इतना थके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जब माँ को उधर देखोगे, इतनी थकी हुई महसूस करती है, बहन को देखोगे, भाई को देखेंगे, इसी तरह इस तरह सोया हुआ है, किसी पे कपड़ा भी सही से नहीं ओढ़ा है। तो उस दिन रीजन अपना बनाइए कि आने वाले दिन में इस वेस्टेज से जिस दिन हम 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट हो गया, चाहे हो गया नहीं, हो रहा हो जाएगा। और हो जाएगा कैसे, जब हम पेपर पे उतारेंगे तो हो गया है लिखना है, ना कि हो रहा है। ठीक है ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। ठीक है, उस समय अपना रीजन क्लियर करो कि हमको इसलिए 1 लाख रुपया कमाना है कि हम अपने फैमिली का जो स्थिति है वो हमेशा के लिए दिखना नहीं चाहते। अपने अपलाइन के साथ बैठो कि सर हम इससे यहाँ से विजन तो हमारा क्लियर हो गया, 1 लाख रुपया कमाएंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे फैमिली में ऐसा ऐसा दुख है। अब बताइए कि हम इसमें कैसे साल मेहनत कर दे कि आने वाले दिन में हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्त जब अपने टीम को एक एक लोग को जब विजन और रीजन बताओगे तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ से यार कुछ होता है। समझ में आया? एक और चीज, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे चाहते हैं क्या कि हम 10,000 रुपए कमा लेंगे तो हमारा पॉकेट मनी खर्चा चल जाएगा। 20,000 कमाने आए हैं, 30,000 कमाने आए हैं, और लाइफ में ऑप्शन रखते हैं दो। दो ऑप्शन रखते हैं, प्लान ए प्लान बी। अगर इसमें सक्सेस नहीं हुए तो उसमें हो जाएंगे, इसमें नहीं हुए तो उसमें हो जाएंगे। तो दोस्त वो ऐसा लोग कभी सक्सेस नहीं होता है। एक चीज बताओ, अगर किसी की शादी होती है, लड़की तो 4-5 देखी जाती है, लेकिन किससे होती है? एक ही को से ना होती है। तो हम लोग दो ऑप्शन लेके क्यों चलते हैं? इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो इससे। दोस्त कभी भी अपने लाइफ में एक प्लान सेट कीजिए और वहां से आप प्रॉपर उस जिस फील्ड में है, इस फील्ड में है, इस फील्ड में पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लग जाइए। दोस्त बोलते हैं 1 से 3 साल अगर जब वेस्टेज को दे दिए ना, तो आने वाले दिन में एक जनरेशन ही नहीं, आपके 7 जनरेशन फैमिली को दिखेगा। और जितने लोग 10,000 20,000 कमाने के लिए आते हैं, दोस्त 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ा पॉइंट है कि हमारा कैरियर बन जाना, उससे भी बड़ी चीज है। जब हमारा वेस्टेज में कैरियर बन जाएगा, आज जयप्रकाश सर की तरह, अंजनी सर की तरह, मिथिलेश सर की तरह, जो 4 व्हीलर में ड्राइव करेंगे, और कैरियर बनेगा कैसे? 3 साल ना धूप देखना है, ना बरसात देखना है, ना छाव देखना है, ना प्रॉब्लम पे फोकस करना है, कुछ चीज पे फोकस नहीं करना है, 1 से 3 साल, और पूरे शिद्दत के साथ लग जाना है। तो आने वाले 3 साल के बाद गारंटी करता हूँ कि मौसम जो है ना आपके हिसाब से चलेगी। अभी हम लोग मौसम के हिसाब से चल रहे हैं, ठंडा है, रजाई वगैरह सब एकदम सिवा हुआ के रेडी है कि ठंडा लगेगा। नहीं, सोच के देखिए, जिस दिन आपके घर में 4 व्हीलर आ गया, ठंडा है, 4 व्हीलर बैठेंगे, हीटर चालू कर देंगे, मौसम आपके हिसाब से चलेगी। तो दोस्त एक ही चीज बोल रहे हैं, विजन क्लियर होना चाहिए। विजन जब क्लियर हो जाए तो उसका रीजन क्लियर कीजिए कि भाई तुम इतना कमाओगे तो क्यों कमाओगे। और जो ये प्रैक्टिकल बताया ना, आज जितने भी लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ सारे लोग आज करेंगे। और जब करिएगा ना तो यहाँ से आपका रीजन निकलता है कि रियल में यार कुछ तो करना चाहिए फैमिली के लिए, नहीं तो आने वाले दिन में बहुत दिक्कत होगा। जब ऐसा करोगे ना, बोल तो रहे हैं, ये जो फैमिली का जो रीजन है ना, इससे ज्यादा कोई मोटिवेट कोई इंसान आपको नहीं कर सकता। कोई भी इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं कर सकता। उसके देखो नहीं यार, पिता उधर से, माता जो वहां सोए, बहन ऐसी सोए, वैसे है। बताओ, इतना सारा प्रॉब्लम। फिर हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में तुम सेटल है, ये है वो है। दोस्त अपना रीजन ढूंढिए। जितने भी 200 पार्टिसिपेट हैं, अगर आपका विजन क्लियर है कि हमको वेस्टी से 1 लाख रुपए कमाना है, तो क्यों कमाना है? आपका रीजन क्या है? डायरी में नोट डाउन किए हो? दिखाओ। बहुत सारे लोग हैं कैसा भी डायरी लेके बैठ जाएंगे। दोस्त मैं बता दूं, मैं यूज करता हूँ वेस्टीज की डायरी। आज सारी चीज दिखाऊंगा, एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप कैसा, अब किसी को प्लान देने जाए, एक 5 रुपए वाला ऐसा कॉपी लेके चले जाए, चलो भाई चलते हैं, चलो आओ प्लान सब दिखा देते हैं, कभी नहीं ज्वाइन करेगा।
आप जब किसी स्कूल में एडमिशन कराते हो तो उसी स्कूल का नाम छपा हुआ कॉपी पढ़ते हैं कि नहीं? सोच के देखिए। तो हम लोग वहां पे एक माहौल क्रिएट होता है। जब हम वेस्टेज में है तो हम ऐसा डायरी क्यों नहीं यूज करेंगे भाई? देखो कितना वंडरफुल डायरी है। इस लीडर का सबसे बड़ी क्वालिटी है। जब इसमें हम अपना विजन लिखेंगे, उसके बाद इसमें हम अपना रीजन लिखेंगे, क्यों कमाना है, इसमें जब हम अपना गोल लिखेंगे, इसमें माइंडसेट अपना लिखेंगे और सारे चीज जब लिख के जब पढ़ेंगे और विजुअलाइज करेंगे, तो आने वाले दिन में कुछ ही दिनों में अचीव हो जाएगा। और जैसे जो एक पेज पर लिखेंगे 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला डायरी में लिखेंगे, तो आज नहीं तो कोलो कभी कबाड़ी में चल ही जाएगा। राइट? तो दोस्त एक ही चीज बोलेंगे, विजन और रीजन दोनों क्लियर रखिए। उसके बाद अपने आप से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अपने आप से पूछना है। क्योंकि देखो, आज जितना लोग भी सक्सेस है ना अपने लाइफ में, वो अंजनी सर हो या जयप्रकाश सर हो या मिथिलेश सर हो या सिकंदर सर हो, ये जितने लोग अगर जो लाइफ में सक्सेस है, वो अपने आप से जरूर 3 प्रश्न पूछे हैं। इस बात को आप लिख लीजिए। अपने आप से फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछना है, आर यू राइट सन और डॉटर? क्या मैं एक अच्छा, एक सही लड़का या बेटी हूं, बेटा या बेटी हूं? सोच के देखिए, पूछिए अपने आप से, जितने भी लोग हैं आप खुद से पूछिए। आज एज ए पेरेंट भी बताएंगे, ठीक है ना? आज जितने भी इसमें यूथ आइकन ज्वाइन हुए, लेडीज हो या जेंट्स हो, एज ए हमारे भाई बहन हो, वो सारे लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि भाई मेरे, क्या हम एक अच्छा लड़का है या अच्छी बेटी है? अगर यस आता है तो पूछो कैसे है। इस दुनिया में हमारे जैसा बेटा और बेटी है कि नहीं जो अपने पिता को अच्छा सुख दे रहा है? यस आएगा। हम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कमी है। देखिए, एक इंसान का बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत बुरा ही क्वालिटी है। कोई भी इंसान अपना ये शॉर्ट नहीं दिखता है और दूसरे के घर शॉर्ट दिखते चलता है कि उसका शॉर्ट फटल है, इसका पैंट फटल है, और कभी अपना ड्रेस नहीं दिखता है कि हमारा ड्रेस फटल है। दोस्त, आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए एज ए एडल्ट, एज ए मेरे प्यारे भाई बहन, कि क्या हम एक अच्छा बेटा और बेटी हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये भी एक आपका रीजन है कि भी इस इंडस्ट्री में इसलिए आए हैं, इसलिए पैसा कमाएंगे, इसलिए करियर बनाएंगे कि हम इस दुनिया में एक अच्छा और बेटा और बेटी के नाम पे उभर है। राइट? सेकंड क्वेश्चन है, आर यू राइट हस्बैंड और वाइफ? आर यू राइट हस्बैंड और वाइफ? क्या एक क्या आप एक अच्छे पति या पत्नी हैं? अगर आंसर आता है यस, तो पूछिए कैसे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड और वाइफ हैं जो अपने वाइफ को एनिवर्सरी में बड़े बड़े 5 स्टार होटल बुक करते हैं। क्या आप करते हो अपनी पत्नी के लिए, या पत्नी या अपने हस्बैंड के लिए? अगर आंसर आता है नो, तो ये भी आपका रीजन है। दोस्त, जब हम रीजन गिनवाने लगेंगे ना, तो हजारों रीजन आ जाएगा। ऐसे रीजन बनता है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, आर यू राइट फादर और मदर? क्या आप एक अच्छे पिता और माता हैं? अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ना कि किसी दूसरे से। आप खुद अपने आप से पूछिए। जब भी सुबह में उठिए, जब भी आप डायरी में पढ़िए, इसको चीज को लिख के रखिए। और जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारे चीज VLC जितने भी मीटिंग बड़े बड़े अटेंड किया, आज तक कोई मीटिंग ऐसा ना हो कि नहीं छोड़े हैं। और जिस मीटिंग में हमारे मिथिलेश सर बोल देते हैं ना कि नीतीश जी चलना है, बस चलना है, ये नहीं देखते हैं कि क्यों चलना है। आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग था, जो हम पे एक प्रैक्टिकल होने वाला था, 2 मिनट कहानी बता देते हैं। तो हमारे सर बोले कि नीतीश जी इधर आइए। हमने जी सर। तो बोले कि आप सेविंग करा के आइए। हमने ठीक है सर। कभी नहीं पूछे कि सर क्यों करें। ये लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी है। बहुत सारे अपलाइन बोलते हैं जब अपने टीम से, नीतीश जी यहाँ पे चलना है, फलना ये यहाँ पे चलना है, तो सर क्यों चलना है, काहे चलना है, किस लिए चलना है? कल भी तो गए थे, परसों भी तो गए थे, अरे यार कल भी तो खाए थे। बोलो दोस्त, अपने अपलाइन को 100% फॉलो कीजिए। सर जब हमको बोले तुरंत सेविंग कराए, क्या है, अंजलि मैम, मनीषा मैम हम पे प्रैक्टिकल की गोल्ड पिल ऑफ मास का, और बहुत अच्छा हमको लगा
कि आखिर हमको सर जब चुने हैं, जयप्रकाश सर और मिथिलेश सर, तो क्यों चुने हैं? इसको बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब इस तरह से सोचिएगा ना, और दोस्त बता दे जैसे वहां से आए, स्किन फार्मूला का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट निकाले हैं, सबसे ज्यादा SF9 का प्रोडक्ट हमारी टीम में। थैंक्स बोलना चाहेंगे हम अपने टीम को, जिन उन्होंने, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सारे लोग मिस्टर पिला चाहे हर प्रोडक्ट यूज कर सकता है। तो दोस्त थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट था, थर्ड जो हमारा टॉपिक था, आर यू राइट फादर और मदर। अब खुद से पूछिए, आज जितने भी मैरिड हैं, जितने भी लोग जिनके बाल बच्चे हैं, आप खुद से पूछिए क्या हम एक अच्छे पिता हैं? पूछिए, खुद से पूछना है। अगर आता है यस जवाब, तब अंजनी सर के जैसा क्यों नहीं? अंजनी सर जब निकलते हैं तो अपनी मैडम को ऑडी पे बैठा के निकलते हैं, अपने बच्चों को ऑडी पे बैठा के निकलते हैं। हम क्यों नहीं भाई बैठाते हैं? सोच के देखो, क्योंकि हमने वैसा किया ही नहीं है, राइट? दोस्त बता दे, ये तीनों आंसर, तीनों जो आपका क्वेश्चन है ना, ये भी आपका रीजन बन सकता है इस वेस्टेज में सक्सेस होने का फॉर्मूला है। इसको भी आप रीजन बना सकते हो। क्या हम एक अच्छे बेटा बेटी हैं कि नहीं? क्या हम एक अच्छे हस्बैंड है या वाइफ है कि नहीं? क्या हम एक अच्छे पिता माता है कि नहीं? दोस्त बता दे, जब इसको जब फॉलो कीजिएगा, जब इसको जब खुद से पूछिएगा, तो पता चलेगा कि हमको इस इंडस्ट्री में क्यों आए थे, क्यों पैसा कमाना है, और क्यों हम अपने अपलाइन को बात, क्यों अपने अपलाइन से अपलाइन का बात मानना है। तो फर्स्ट जो टॉपिक बताया है लीडर, उसके बाद विजन। देखिए सारे टॉपिक हमको याद है, डायरी से भी देख के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? इधर बंद कर दिए। फर्स्ट जो बताए थे लीडर, उसके बाद बताया विजन, उसके बाद रीजन, उसके बाद बताया है 3 क्वेश्चन। देखिए 4 टॉपिक बताए हैं, लीडर का क्वालिटी, विजन, रीजन, और उसके बाद 3 क्वेश्चन। अब सारे लोग लिख लिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, और जितने भी लोग हैं वो सारे टॉपिक अगर छूट जाए, फिर से हमको बोलिएगा, हम फिर से बताएंगे, फिर से आप लोग लिखना। क्योंकि देखो इस मीटिंग में जितने भी 200 पार्टिसिपेट हैं, और जी एक भी पार्टिसिपेट मेरा फॉलो करके आगे बढ़ जाए ना, तो मेरा 1 घंटा का समय जो हमारे जयप्रकाश सर दिए हैं वो हमारा सक्सेस हो जाएगा। और वेस्टेज में है कि सोचना है तो छोटा ही क्यों सोचे, जब 200 लोग हैं तो जरूर 200 लोग लिख रहे हैं, क्योंकि कभी भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, ना कि निगेटिव। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल के हम लोग की जिंदगी में होता क्या है, द रैट रेस एक बहुत अच्छा एक स्लोगन है। द रैट रेस में होता क्या है, हम लोग देखिए जन्म लिए, हम लोग को खुद का सिद्धांत देखना है। स्कूल जाओ, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, कर्ज चुकाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी, 45 साल काम करो और अंत में मर जाओ, जिंदगी खत्म। जितने लोग हैं लिखना चाहे तो लिख लो, हम लोग का जिंदगी कैसा था है। स्कूल जाओ, जन्म लिए स्कूल जाओ, नौकरी जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, कर्ज चुकाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी, 45 साल काम करो, अंत में मर जाओ, उसके बाद जिंदगी हुआ खत्म। सोच के देखिए हम लोग एंजॉय कब किए यार? ये चूहों वाले जिंदगी हम लोग को नहीं ना जीना है। जितने भी क्वेश्चन बताए है ना, वो जो रात में आज पूछना है, आई विश कि आप सारे लोग पूछेंगे अपने आप से, और अपने फैमिली का एक रीजन बनाएंगे कि हमको इसलिए कामयाब होना है। दोस्त जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमिटमेंट। एक हम वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो के माध्यम से हम सीखे थे, एक अपलाइन एक डाउनलाइन से पूछता है कि इस विस्टीज को क्यों ज्वाइन किए हो, आखिर तुम्हारा कमिटमेंट क्या है? तो पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि सर, जो मैं वो जो बोलता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं, इस मंथ हमको ये लेवल लेना है, वो लेवल लेना है, इतना इनकम तक करना है, इतना पीवी करना है, इतना बिजनेस को बूम करना है, यहाँ पे टीम लॉन्च करना है, वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, सारे लोग बोलते हैं। लेकिन करते हो कि नहीं, ये चीज कभी देखते हो अपने टीम में? नहीं देखते हो। वो अपने अपलाइन से बोलता है, सर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो अपलाइन बोलते हैं वेरी गुड। फिर सेकेंड बार जो मिलता है,
उसके बाद बोलता है दूसरी बार बोलता है कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता। देखिए डाउनलाइन क्वालिटी क्या होता है, ऑफलाइन का थी डायरेक्शन क्या होता है समझाने का। उस समय उसका अपलाइन बोलता है टू गुड। उसके बाद तीसरी बार बोलता है का कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, उसके बाद कोई मेरी नहीं सुनता है। अब बताओ दोस्त, 3-3 कमिटमेंट लेके चलोगे तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे? कभी नहीं बढ़ोगे। मैं पिछले बार भी एग्जांपल दिया था, शादी किसी एक से ही होती है, 5 से नहीं। कमिटमेंट लाइफ में एक होना चाहिए कि 1 से 3 साल के अंदर में हमको 5 करोड़ रुपया महीने कमाना है। और कमाना है तो क्यों कमाना है? 5 करोड़ पहुंचने के लिए 1 साल में हमारा इनकम कितना होना चाहिए, उसका स्लैब होना चाहिए। 1 साल में उसको भाग कीजिए कि हमारा 1 महीने का इनकम कितना होना चाहिए। जब ऐसे डिवाइड करेंगे ना, और जब अपलाइन से बात करेंगे कि सर हम ऐसे-ऐसे इतना अपना ड्रीम विज़न बनाए हैं, इसको हम कैसे पूरा करें? तो सर बताएँगे हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। आप अपने टीम को एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैसे कर सकते हो? और हमारा जो बिज़नेस है ना, वो आता है स्ट्रॉन्ग टीम से। और ये स्ट्रॉन्ग टीम आएगा कहाँ से? एक अच्छा एजुकेशन देंगे तो। अच्छा एजुकेशन देंगे तो स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा। स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा तो वहां से बड़े वॉल्यूम इकट्ठे होंगे। जब बड़े वॉल्यूम इकट्ठे होंगे तो बड़े बी भी बनेंगे, तो बड़ा चेक भी बनेगा। तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट, यहाँ पे एक ही कंसेप्ट को फॉलो करना है। लर्न, डू, लर्न, टीच, फिर लर्न। फिर सीखते 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 बहुत ऊपर चले जाएंगे। इतने ऊपर चले जाएंगे कि आपसे मिलने के लिए जो लोग आज नकारते हैं ना कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो लोग आपको टिकट देके 200 रुपया मिलेंगे और 1000 रुपया। दोस्त ये क्वालिटी है। तो हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। आप जिसके साथ ज्वाइन करा रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं, उसका जब आप विजन क्लियर कराएं तो आप यूज कर सकते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप यूज कर सकते हैं विस्टिज कार बुक। जब आप किसी को कार बुक दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कार ले ली है, बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम कार अचीव किया है। जब सिद्धार्थ सर का फोटो आएगा और जब ऐसे 2-4 फोटो दिखाने के बाद जब इसको दिखाएंगे कि वेस्टीज के दुनिया ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, तो उनका विजन क्लियर होता है। एज ए जेंट्स हो, उनको कार बुक दिखाना है। और एज ए लेडीज हो, देखो दोस्त, आज तक जो हम इस सफर में जो हम है ना, ये जो इतना जो सिल्वर डायरेक्टर लेवल लिए हैं और ये कैसे किए हैं, ये सारे बुक हमने यूज किया है। उसके बाद आता है लेडीज लीडिंग बुक। बहुत सारे दोस्त है बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं चल रहा है। कैसे काम चलेगा भाई? चले हो 1 लाख रुपया कमाने, 1000 का बुक नहीं खरीद सकते हो? कितना प्राइस है? 1125 पे। इसमें पीवी मिलता है, बिना पीवी का वेस्टेज में कुछ नहीं है। आने वाले दिन में वेस्टेज इतना बड़ा लॉन्च करेगा कि आप टॉयलेट भी करोगे उस पर भी पीवी मिलेगा, और पानी भी पियोगे उस पर भी पीवी मिलेगा। सोच के देखो, आप जब जाओगे रहोगे उसका भी पीवी मिलेगा। तो वेस्टेज बहुत बड़ा कमाल करने वाली है। तो किसी को जब बिग टीम बनेगा कैसे? जब आप अपने टीम को ऐसे ऐसे फोटोज दिखाओगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिन्होंने अपना लाइफ को चेंज किया है। ये है, ऐसे जब दिखाओगे और दिखाओगे कि वेस्टीज की शानदार दुनिया ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी, तो दोस्त यहाँ से उस इंसान का विजन और रीजन सारे चीज क्लियर हो जाते हैं। और दोस्त बता दे, जिस इंसान के लाइफ में ड्रीम नहीं है, और ड्रीम कहाँ से उत्पन्न होता है? विजन से उत्पन्न होता है। देखो दोस्त, हम बार बार विजन का ही उपयोग कर रहे हैं, क्यों? कभी सोच रहे हो? क्योंकि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो हमारा विजन क्लियर है, और आगे भी जाएंगे उसका भी हमारा विजन क्लियर है कि क्यों जाना है। राइट? तो दोस्त एक ही चीज बोलेंगे कि आप अपने टीम में जितने भी लोग हैं, आप तो अपने अंदर पहले लीडरशिप क्वालिटी लाइए। अगर सुबह में मेडिटेशन नहीं करते तो हमारे जयप्रकाश सर इतने अच्छा मेडिटेशन कराते हैं। जब भी हम सर से मिलते हैं तो मेडिटेशन का तारीफ जरूर करते हैं, क्योंकि इतना वंडरफुल वीडियो मेडिटेशन। और हमको तो लगता है कि 5 मिनट सर के पास बैठ जाते हैं तो हमको भगवान से मिला देते हैं।
तो फर्स्ट नंबर आप सुबह मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग मीटिंग जो 7 साढ़े 7 से चलता है उसमें ज्वाइन होके, उसके बाद लीडर का जो क्वालिटी है, एल फॉर लीड, ई फॉर एजुकेटर, ए से पॉजिटिव एटीट्यूड, डी से डिवोकेशन, उसके बाद आता है ई से और अर्निंग और आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप फॉलो कीजिएगा तो आने वाले दिनों में आप लीडर बन जाइएगा। और बहुत ऐसा ट्रेनिंग सीरीज आज लॉन्च हो रहा है, जो लीडरशिप चल रहा है। उसके बाद विजन बताए हैं, उसके बाद रीजन बताए हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग नहीं नोट डाउन किए, प्लीज नोट डाउन कर लो। आर यू राइट सोन या डॉटर? आर यू राइट हस्बैंड और वाइफ? आर यू राइट फादर और मदर? जब आप खुद से पूछोगे, और हम आप लोग से एक ही उम्मीद दिलाएं, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन चल रहा है, ठीक है ना, मेरा लास्ट टॉपिक है, बस 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप बहुत धैर्य के साथ आप देख रहे हो। जब इतने सारे चीज करेंगे तो पता है आपके लाइफ में विजन और रीजन दोनों क्लियर हो जाएगा। ये जब दोनों क्लियर हो जाएगा तो दोस्त बता दे, वेस्टेज में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाह के भी खुद को नहीं रोक सकते। जब अपने टीम को लेडी लीडिंग बुक, कार बुक दिखाएंगे, और देखो मैं जो कहता हूँ करता ना हूँ, जो मैं करता हूँ ना वो कहता हूँ। ये नहीं कि कह रहे हैं करते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन हम करते हैं वही कहते हैं। हम लिस्टिंग करते हैं, हम अपने टीम को दिखाएंगे। देख मेरे भाई, आज मैं मीटिंग से, आज सर बता रहे थे, विजय सर, तो मैं मीटिंग में लिख रहा था कि जितने भी लोग आप जूम मीटिंग में आएंगे उतने ज्यादा आपका बिजनेस बूम करेगा। अभी विजय सर बताए थे, मैं लिख रहा था, क्योंकि हर मीटिंग में हमारे विजय सर बताते हैं, जयप्रकाश सर बताते हैं कि नीतीश जी डायरी पेन, डायरी पेन, डायरी पेन, डायरी पेन। यार क्यों बोलते हैं, कभी सोचे हो? नहीं सोचते हो। इसलिए बोलते हैं कि आप अभी बोलोगे, अभी हम सोचेंगे कि हाँ डायरी पेन लिख लेंगे, नहीं लिखते नहीं है, बाद में लिख लेंगे, यूट्यूब पे चलेगा तो। नहीं, जब अभी लिख लेंगे, जब डेली डेली उसको पढ़ेंगे तो हमारा आदत बन जाता है। और एक बहुत बड़ा स्लोगन है जिसको हम बताने जा रहे हैं। देखो, वेस्टेज में अगर ज्वाइन हुए हो ना, तो विजन लीजन क्लियर रखना है। उसके बाद देखो, वेस्टेज एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से नेम, अच्छा एक चीज देखो, हम लोग एज ए लेडीज को देख के चलते हैं। एक लेडीज अगर अपने पिता के घर रहती है, जितने भी लेडीज हो, जितने भी बहन हो, सारी लोग सुने, अगर अपने पिता के घर हो तो आप जाने जाओगे अपने पिताजी के नाम से। अगर शादी हो जाता है तो जाने जाओगे अपने हस्बैंड के नाम से। और आपका जो नेम और फेम है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये दुनिया जो चल रही है ना, हमारी नारी शक्ति के कारण ही चल रही है। नारी इंपावरमेंट है अपने इंडिया में, अपने पूरे वर्ल्ड में। अजय वो लोग नहीं रहता तो हम यार नहीं रहते। तो दोस्त बोल रहे हैं, जितने भी लेडी लोग हैं, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग यहाँ से बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हो। और जितने भी चीज बताए हैं, जितने भी हम आज तक सीखे थे, सीखे तो बहुत चीजें, लेकिन बताएंगे तो बहुत ज्यादा लेट लगेगा। तो बस 2 से 3 मिनट में मैं हैंड ओवर करूंगा एक स्लोगन सुना के। वेस्टेज खेल नहीं है बच्चों का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग मजाक लेके इस बिजनेस को चलते हैं। वेस्टेज खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का। वेस्टेज खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का। पर जो 3 साल कर ले ढंग से, उसका फ्यूचर बन जाता है उसके बच्चों का। सोच के देखो दोस्त, 3 साल या 30 साल, डिसीजन आपके हाथ में है। 30 साल जाओगे तो कुत्ता वाला जिंदगी में, 3 साल आओगे एक बहुत अच्छा अच्छा जिंदगी में। तो कुत्ता के देखो जहां मन तहीं सूझ जाता है। और एक अच्छे अच्छे इंसान को देखो, तो अभी खाएगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, चाय भी पिएगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। और दोस्त बता दे, वेस्टीज हमको इतना बड़ा अचीवमेंट दे दिया ना, जो स्लोगन बोले हैं, वेस्टीज खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। पर जो 3 साल ढंग से कर ले, उसके फ्यूचर बन जाता है उसके बच्चों का। और आने वाले दिन में हम सारे लोग का होगा, जितने भी लोग ज्वाइन है, हम सारे लोग की लाइफ में सारे अचीवमेंट आएंगे। बस एक ही चीज, 3 साल पेशेंस रखना है, जयप्रकाश सर, अंजनी सर का फॉलो करना है। नो अदर टॉल्क, नो अबाउट टॉल्क,
नो किसी से टॉल कैसे करना नहीं करना, अपने जिस टीम से या जिस अपलाइन के संपर्क में है, उनका 100% फॉलो करिए और अंजनी सर का दिल से धन्यवाद बोलिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है। और दोस्त बता रहे यहाँ अचीवमेंट की बात बोले तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे दोस्त हमारे बोलते थे कि आज तक तू कभी फ्लाइट देखा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि जब से वेस्टीज में आए तब से आज तक कभी फ्लाइट में नहीं फ्लाइट देखे नहीं थे। और बड़ी खुशी की बात है, थैंक्स अपलाइन को, मिथिलेश सर, भूपेंद्र सर, सिकंदर सर को, जिन्होंने उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि दिल्ली का जो हमारा मीटिंग है 18 तारीख को फ्लाइट से ही जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने आपने इस काबिल बनाया। और थैंक यू सो मच जितने लोग अभी तक धैर्य बना के सुन रहे थे। और आने वाले दिन में सर फ्लाइट अपना होगा और इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे ना कि चाय भी पीना होगा ना तो बोलेंगे पायलट फ्लाइट निकालो। तो दोस्त बोल रहे हैं विजन क्लियर रखिए, रीजन क्लियर रखिए और अपने अपलाइन का फॉलो कीजिए। तो थैंक्स बोलना चाहेंगे विजय सर को, विशाल सर को, अंजनी सर को, जयप्रकाश सर को, जिन्होंने हमें एक बार फिर से बोलने का मौका मिला। और दोस्त एक ही चीज बोले, अगर हमारी बात अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो छोटे भाई समझ के प्लीज माफ कर दीजिएगा। हैंड ओवर करना चाहूंगा विजय सर को। थैंक यू सो मच सर।